हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो क्या जीतन राम मांझी जी को जो दुर्गा मंदिर पूजने के बाद दुर्गा मंदिर को धोवाया गया, रामनाथ कोविंद साहब को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया, तो फिर ये लोग हिंदू नहीं थे क्या? फिर किस हिंदू की बात करता है? 14% हिंदू के, तो अगर बाप की देशवा है, ये देश का मूल निवासी है 86%। ये बताओ कि जब सब हिंदू होगा तो फिर ये जाति पाति का टाइटल हटेगा ना? कोई ब्राह्मण नहीं होगा, कोई यादव नहीं होगा, कोई राजपूत नहीं होगा, कोई SC ST नहीं, कोई OBC नहीं, ये तो होना चाहिए ना सर। आज जब ऐसा होगा तो क्या ब्राह्मण की बेटी से शादी क्या SC ST समाज के लोग कर सकते हैं? क्या राजपूत ये परमिशन देंगे कि उनकी बेटी से कोई SC ST कोई OBC समाज के लोग अपने बेटे की शादी कर सकते हैं? ये परमिशन देंगे? बोले धीरेन्द्रा बगेसरा, ये 26 साल की उम्र में 750 करोड़ का मालिक किसे बन गया? ये भीख मंगवा, भिक्षा मांगते मांगते जिससे कौन ऐसा पढ़ाई कर लिया था? ये बतावे ना कि देश के युवा जो आज बेरोजगार हैं, देश के किसान नौजवान जो त्राहिमाम कर रहे हैं, उनके भविष्य की बात कौन करेगा? ये बतावे। ये बाबा रामदेव आतंकवादी है, ये बगेसरा धीरेन्द्रा शास्त्री जो है ये आतंकवादी है। इस तरह के लोगों को घसीट घसीट के मारना चाहिए, दौड़ा दौड़ा के मारना चाहिए, लोगों को एनकाउंटर कर देना चाहिए। जो ये भाजपा के लोग जो बोले थे कि हर अकाउंट में 15-15 लाख रुपया आएगा, बोले थे ना सर, अभी तो होंगे ना? कहां गया 15 लाख रुपया सर? ये बताए ना कि भविष्य में अगला कौन सा जुमला होगा। और उसके बाद जाकर के दिल्ली में अमित शाह जी बोलते हैं कि ये तो जुमला था। तो बतावे ना अडानी का भविष्य क्या है? अडानी को जाना चाहिए था ना? बगेसरा के पास अडानी को जाना चाहिए था ना? है तीसरा नंबर, पूरे वर्ल्ड में तीसरा नंबर पे, जैसे वो अति अमीर आदमी आता था वो, अब आ गया, अब लगता है कि 30 नंबर से पार हो गया, 30 से बाहर हो गया। रामदेव बाबा भी अब आकर के टटराने लगे हैं फिर से, हैं? बोलते हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे हैं। वो तो अच्छी बात है ना, हिंदू राष्ट्र बनने का। तो आप भी तो हिंदू है, क्या नहीं बनना चाहिए? हम कहाँ इसका विरोध कर रहे हैं सर? हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन संविधान का जो विरोध करेगा ना, उसको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है सर। जब वो बगेसरा जब चमत्कारे जानता है, इतना जब सही है सब कहता है, तो काहेला सुप्रीम कोर्ट के जितना फाइल है, हाई कोर्ट के जितना फाइल है, जो लंबित फाइल है, उस सब के ले जाकर बगेसरा भी रख दीजिए, वही बता देगा कि हाँ कौन दोषी है कौन निर्दोष है। हम अपने संविधान से चलते हैं सर। हमारे संविधान में हमारे राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बताया गया है सर। यहां पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। फिर ये संविधान के खिलाफ की बात कैसे करते हैं सर? देश का आतंकवादी है धीरेन्द्र शास्त्री जैसा, जो बगेसरा है ये आतंकवादी है। इसके पास ये जो भिखमंगवा जो है धीरेन्द्रा बगेसरा, 10 रुपया 20 रुपया हम लोगों को शिक्षा से वंचित क्यों किया गया? इसीलिए किया गया। 86% को शिक्षा से वंचित इसीलिए किया गया कि 86% जब पढ़ लिख जाएगा तो अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करेगा। आप पंडित की बात किए, तो बागेश्वर धाम के जो पंडित हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उन पे आप गुस्सा क्यों रहते हैं? जो भी भविष्य बताते हैं, लोगों को मदद करते हैं। तो बतावे ना अडानी का भविष्य क्या है? अडानी को जाना चाहिए था ना? बगेसरा के पास अडानी को जाना चाहिए था ना? है तीसरा नंबर, पूरे वर्ल्ड में तीसरा नंबर पे, जैसे वो अति अमीर आदमी आता था वो, अब आ गया, अब लगता है कि 30 नंबर से पार हो गया, 30 से बाहर हो गया। बतावे ना अडानी का भविष्य क्या है? अडानी अब मैंने कौन देश में भागेगा, किस देश का भगोड़ा बनेगा वो? बोले धीरेन्द्रा बगेसरा, ये 26 साल की उम्र में 750 करोड़ का मालिक किसे बन गया? ये भीख मंगवा, भिक्षा मांगते मांगते जिससे कौन ऐसा पढ़ाई कर लिया था? ये बतावे ना कि देश के युवा जो आज बेरोजगार हैं, देश के किसान नौजवान जो त्राहिमाम कर रहे हैं, उनके भविष्य की बात कौन करेगा? ये बतावे ना, उनका भविष्य को कैसे सुधरेगा? ये बतावे ना सर। आज किसानों के पास सर पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, उन्नत बीज नहीं है, उर्वरक मटेरियल्स नहीं है सर। किसानों के जो खेती है सर, उसको हड़पा जा रहा है सर, उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है सर। बताए ना, देश में जो ये भाजपा के लोग जो बोले थे कि हर
अकाउंट में 15-15 लाख रुपया आएगा। बोले थे ना सर, आप भी तो होंगे ना, कहाँ गया 15 लाख रुपया सर? ये बताए ना कि भविष्य में अगला कौन सा जुमला होगा। और उसके बाद जाकर के दिल्ली में अमित शाह जी बोलते हैं कि ये तो जुमला था। रामदेव बाबा भी अब आकर के टटराने लगे हैं फिर से, हैं? बोलते हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे हैं। वो तो अच्छी बात है ना, हिंदू राष्ट्र बनने का। तो आप भी तो हिंदू है, क्या नहीं बनना चाहिए? हम कहाँ इसका विरोध कर रहे हैं सर? हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन संविधान का जो विरोध करेगा ना, उसको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है सर। हम अपने संविधान से चलते हैं सर। हमारे संविधान में हमारे राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बताया गया है सर। यहां पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। फिर ये संविधान के खिलाफ की बात कैसे करते हैं सर? देश का आतंकवादी है धीरेन्द्र शास्त्री जैसा ही जो बगेसरा है, ये आतंकवादी है। और जो भी देश के संविधान के खिलाफ की बात करता है वो आतंकवादी है सर। बताइए ना, ये आतंकवादियों का, आरएसएस आतंकवादियों का संगठन है सर। महात्मा गांधी की हत्या किसने किया? नाथूराम गोडसे ने। नाथूराम गोडसे का संबंध कहां से है? वो आरएसएस से है। तो वो आतंकवादियों का संगठन है सर आरएसएस। और ये जो आतंकवादी लोग हैं, ये बाबा रामदेव आतंकवादी है, ये बगसरा धीरेन्द्र शास्त्री जो है ये आतंकवादी है। इस तरह के लोगों को घसीट कर मारना चाहिए, दौड़ा कर मारना चाहिए, लोगों को एनकाउंटर कर देना चाहिए। बताइए, देश के सरहदों पे सर जो रह रहे हैं, क्या मुस्लिम लोग इस देश को नहीं बचाए हैं सर? खान अब्दुल गफ्फार खां, अब्दुल हमीद, पाकिस्तान के टैंक को उड़ाने वाले अब्दुल हमीद जी अपनी जान की बाजी लगा दी थे ना सर। मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगर हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो ये लोग को कहां से पाओगे? मैं पूछता हूं, क्या इन लोगों की अपमान है कि नहीं? ये लोग अपमान कर रहा है कि नहीं कर रहा है सर? बताइए, अपमान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये गलत बात है। और रही बात, अगर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो तो चलो, मैं तमाम में मुस्लिम भाइयों को भी मैं समर्थन दिलवा दूंगा हिंदू राष्ट्र बनाने में। लेकिन ये बताओ कि जब सब हिंदू होगा तो फिर ये जाति पाति का टाइटल हटेगा ना? कोई ब्राह्मण नहीं होगा, कोई यादव नहीं होगा, कोई राजपूत नहीं होगा, कोई एससी एसटी नहीं, कोई ओबीसी नहीं। ये तो होना चाहिए ना सर। आज जब ऐसा होगा तो क्या ब्राह्मण की बेटी से शादी क्या एससी एसटी समाज के लोग कर सकते हैं? क्या राजपूत ये परमिशन देंगे कि उनकी बेटी से कोई एससी एसटी, कोई ओबीसी समाज के लोग अपने बेटे की शादी कर सकते हैं? ये परमिशन देंगे? साक्षी मिश्रा और अभिजीत, आप याद कीजिए सर, पप्पू भरतौल जो विधायक हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी बेटी की शादी साक्षी मिश्रा ब्राह्मण समाज की, वो एससी एसटी समाज के लड़के से शादी कर ली। पप्पू भरतौल उनको घर से निकाल दिए थे सर। ये कैसे हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? और रही बात हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो फिर ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो क्या जीतन राम मांझी जी को जो दुर्गा मंदिर पूजने के बाद दुर्गा मंदिर को धोवाया गया, रामनाथ कोविंद साहब को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया, तो फिर ये लोग हिंदू नहीं थे क्या? फिर किस हिंदू की बात करता है? 14% हिंदू के। तो अगर बाप की दसवा है, ये देश का मूल निवासी है 86%। अच्छा, आपने बागेश्वर धाम को कहा कि 26 साल में 700 कुछ करोड़ संपत्ति बना लिया है, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू में बोलते हैं कि हमने 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। 1 रुपया नहीं लेता है? नहीं लेता है। वो खुद बोले हैं, मेरा स्टेटमेंट उनका स्टेटमेंट है। वो कर स्टेटमेंट पर बन जाइएगा। वो तो पगला तो बोलता है, कुछ बोल देता है। वो मानसिक पागल है। वो मानसिक पागल है। वो मानसिक संतुलन उसका खराब हो चुका है। वो जो बोलेगा जो मान लीजिएगा। पागलपन खाली सब। भाजपा के पास सर 2024 में देश से वोट मांगने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है सर। कुछ काम नहीं ऐसा किया है जिसके लिए वो वोट मांगे। नोटबंदी किया सर। नोटबंदी में क्या हुआ सर? तमाम लोग, बहुत सारे लोग जान गंवा दिए। बताइए ना, अडानी के पास इतना पैसा था, अंबानी के पास इतना पैसा था, उसका पैसा व्हाइट मनी कैसे हो गया? बताए तो भाजपा वाले, कैसे हो गया व्हाइट मनी? लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया आप। आर्थिक आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी कहां है ये तो बताइए भाजपा वालों। इसके पास ये जो भिखमंगवा जो है धीरेन्द्र बगेसरा,
10 रुपया 20 रुपया हम लोगों को शिक्षा से वंचित क्यों किया गया? इसीलिए किया गया। 86% को शिक्षा से वंचित इसीलिए किया गया कि 86% जब पढ़ लिख जाएगा तो अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करेगा। ठीक है, अब हम लोग 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया करके चंदा देते हैं, वहां चढ़ावा चढ़ाते हैं, और वही पैसा ई लोग क्या करता है कि ई लोग जो है वही पैसा का यूज करके अपन बाल बच्चा के अमेरिका इंग्लैंड में पढ़ाता है? जब वो बगेसरा जब चमत्कारे जानता है, इतना जब सही सब कहता है, तो काहेला सुप्रीम कोर्ट के जितना फाइल है, हाई कोर्ट के जितना फाइल है, जो लंबित फाइल है, उस सब के ले जाकर बगेसरा भी रख दीजिए, वही बता देगा कि हाँ कौन दोषी है कौन निर्दोष है। काहेला वजह अपन बाल बच्चा के अमेरिका इंग्लैंड भेज रहे हो? सबके ले जाकर बैठा दो अगर कुटिये में एक दिन के लिए, सब बेटा बेटी के बढ़िया से पारंगत कर देगा, वो रातें भर में सबके सिखा देगा, बढ़िया से पूरे चैप्टरे सिखा देगा, एक के बार में घोर के पिया देगा, डुबकी लगवा देगा पूरा। काहे ला इन्होंने भेज रहे हो बाल बच्चा का पढ़ेला?